नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बाराबंकी की, जहां कांवरियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की पुष्प वर्षा। साथ ही दिखाएंगे चित्रकूट में कैसे धनुष यज्ञ के मंचन का ग्रामीणों ने उठाया लुत्फ। आगे चर्चा करेंगे रोहतास की, जहां मिलाद उल नबी पर्व को लेकर पुलिस ने डेहरी शहर में किया फ्लैग मार्च। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बाराबंकी से है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी पहल देखने को मिली। जनपद रायबरेली के डलमऊ घाट से गंगा जल लेकर आ रहे सैकड़ों कांवड़ियों पर सपा नेता पप्पू सिद्दीकी के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिव भक्तों के साथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। बता दें कि डलमऊ गंगा घाट से गंगा जल भरकर बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित महाभारत कालीन प्राचीन अवशानेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने जा रहे सैकड़ों कांवड़ियों को हैदरगढ़ कस्बे में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ शिव भक्तों ने रोककर उन पर पुष्प वर्षा की। साथ ही साथ कांवड़ियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। हैदरगढ़ के बछरावा चौराहे पर स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से कस्बे के सपा नेता पप्पू सिद्दीकी, वसीम खान, हाजी अशाक, सभासद शब्बीर पहाड़ी, सरवर सिद्दीकी समेत कई लोग मौजूद रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर जुन्नारदेव से, जहां पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम नेहा सोनी ने गणेश विसर्जन में सुरक्षा की दृष्टि से कहा कि जहां तक हो सके छोटी मूर्तियों को घर में विसर्जित करें और सार्वजनिक गणेश जी की मूर्तियों को प्रशासन द्वारा निर्धारित जलकुंड में ही विसर्जित करें। एसडीओ पुलिस के अवस्थी एवं नव सदस्य पुलिस थाना प्रभारी आरपी कवरेती ने ईद मिलादुन्नबी के जुलूस एवं गणेश विसर्जन जुलूस में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया है, जिसमें सभी का सहयोग भी अपेक्षित है। टीआई ने आभार प्रदर्शन करते हुए कहा कि जुलूस और विसर्जन समितियां भी सुरक्षा की दृष्टि से अपने लोगों को तैनात रखें। बैठक में नगर पालिका परिषद की उपाध्यक्ष सोनिया कुमारी, पार्षद रणेश जायसवाल, असलम अब्दाली, विद्युत विभाग के सब इंजीनियर, नगर पालिका कर्मचारी श्री मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित रहे। शांति समिति बैठक के बाद एसडीएम, डीएसपी, टीआई ने विसर्जन स्थल का भी निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से, जहां विकासखंड रामनगर क्षेत्र के ग्राम इटवा में पिछले लगभग 100 सालों से परंपरागत रामलीला धनुष यज्ञ के जनक विलाप के साथ ही जल विहार यात्रा और ग्रामीण मेला आयोजित किया गया। इसके अलावा विशाल दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने अपनी कुश्ती कला का शानदार प्रदर्शन किया। क्षेत्र के हजारों महिला, पुरुष और बच्चों ने भागीदारी कर ग्रामीण मेले और विविध आयोजनों का लुत्फ उठाया। उत्साही युवा समाज सेवी पद्मेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि इस आयोजन की खास बात यह है कि मेला पूरे क्षेत्र में एकता, भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है। मेले में ग्रामीण अपनी जरूरत की सभी वस्तुएं भी खरीदते हैं और जलेबी जैसी राष्ट्रीय स्तर की मिठाई का आनंद लेते हैं। यह आयोजन 24 घंटे का होता है, जिसे पूरे क्षेत्रवासी महापर्व की तरह मिलजुल कर मनाते हैं। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से, जहां सेवा भारती चित्रकूट और जिला स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में शास्त्री नगर की सेवा बस्ती शोभा सिंह का पूर्वा में स्वच्छता अभियान के साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें निःशुल्क दवाएं, महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण, आयुष्मान कार्ड बनाए जाने जैसी सुविधाओं का सैकड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया गया। सैकड़ों परिवारों के लोग पहुंचकर इस शिविर का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। मुफ्त दवाएं जैसे वायरल फीवर की दवाएं, खांसी, सीरा, फोड़ा, फुंसी, खुजली और मलहम जैसी दवाइयां वितरित की जा रही हैं। अपनी बस्ती में ही स्वास्थ्य सुविधाएं पाकर लोगों की जुबान पर दुआएं और चेहरे पर मुस्कान देखने को मिले। जनपद में सेवा भारती कई वर्षों से नम्रता, शालीनता और निस्वार्थ सेवा से हजारों सेवा बस्ती परिवारों के बीच पहुंचकर सेवा कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान के साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन शोभा सिंह का पूर्वा की सेवा बस्ती में सोमवार को जमरेही नाथ स्थल पर किया गया। हर वक्त हर संभव मदद हेतु प्रयासरत सेवा बस्ती के लोगों द्वारा सेवा भारती की भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई। शिविर में सहयोग करने वाले जिला मंत्री गुरु प्रकाश शुक्ला, जिला सह मंत्री राजकिशोर शिवहरे, सुरेंद्र सिंह कछवाहा समेत कई लोग शामिल रहे। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां मिलाद उन नबी पर्व को लेकर रोहतास जिले के डेहरी शहर में एसडीपीओ विनीता सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। डेहरी एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने कहा कि कल मिलाद उन नबी पर्व को लेकर डेहरी शहर में फ्लैग मार्च किया गया। इसके साथ ही आमजन से अपील की गई कि इस त्योहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ
मनाया जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे? दिनांक 28/9/2023 को मिलादुल-नबी त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के आलोक में ये फ्लैग मार्च निकल रही है ताकि हम लोग एक संदेश दे पाएँ कि कल का त्यौहार पीसफुल और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए, किसी भी तरह की तनाव नहीं हो, कोई भी असामाजिक तत्व किसी तरह का टेंशन नहीं फैलाए। तो आप सभी से अपील है कि इसको शांतिपूर्वक और पीसफुली मनाएं और अच्छी भावना के साथ मनाएं। पुलिस सभी जगह तैनात रहेगी और सारे मॉनिटरिंग के लेवल्स पे हम लोग इस चीज़ को निरंतर इसमें सतत निगरानी बरती जा रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि कल एक अच्छे माहौल में ही पर्व निकलेगा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ग्रामीण अंचल में सरकारी अस्पतालों से गरीबों के लिए संचालित करने वाली योजनाओं में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का बंदर बाट किस कदर किया जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं है। फरीदपुर तहसील के ब्लॉक कुआं डंडा में स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात सावित्री देवी बिना धन उगाई के एक भी कार्य करने को तैयार नहीं रहती। उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुआं डांडा के हालात कुछ महीनों से बेहद खराब और वसूली का अड्डा बन गया। आशाओं के भुगतान से लेकर जननी सुरक्षा के पैसे और मातृत्व लाभ योजना जैसी योजनाओं में धन उगाई की जाती है और इसके बाद शुरू होता है बंटवारे का काम, जिसको लेकर आशाओं ने MOIC डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता से कई बार शिकायत की, लेकिन शिकायत करने पर सिर्फ आशाओं से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से छुटभैया नेताओं के हाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली लिखी हुई है। छुटभैया नेताओं की आवभगत में स्वास्थ्य कर्मी इस कदर दौड़ते हैं जैसे कोई बड़ा अधिकारी जांच के लिए आ गया हो और वो आशाओं के भुगतान दिलाने की वजह छुटभैया नेताओं से संरक्षण प्राप्त सावित्री देवी 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक खुलेआम अवैध वसूली कर अपने कार्य को भली भांति अंजाम दे रही हैं। वर्ग विशेष के कुछ कर्मचारियों की जब से तैनाती हुई है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। अब देखना होगा कि दोषियों पर कोई कार्यवाही होगी या फिर इन्हें नेताओं का संरक्षण मिलता रहेगा। क्या नाम है आपका? धनदेवी। कहाँ रहती हैं आप? सिमरा केशवपुर। मैं धनदेवी सिमरा केशवपुर रहती हूँ। आशा हूँ वहाँ की, जहाँ से यहाँ ब्लॉक पे काम करवाओ तो किसी हर बात के पैसे जाते हैं। डिलीवरी करवाओ तो वहाँ 2000 रुपये ले लेते हैं। कौन लेता है पैसे? वहाँ डिलीवरी रूम में जो जिनका वो रहता है, जिनका नाम जो मैडम रहती हैं वो ही लेती हैं। रात को दूसरी आ जाती हैं, सुबह की ड्यूटी दूसरे लोगों की रहती है। और जो वाउचर हमारा भरा जाता है महीने का, वो सावित्री है, सावित्री मेहतरपुर की है रहने वाली। वो हमसे महीने का 200 रुपये लेती हैं, तो 2200 रुपये पड़ते हैं। अगर वो 200 रुपये नहीं देते हैं तो वो हमसे कहती हैं पैसे नहीं पड़ेंगे। एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, अभी पिछली बार कहा कि पैसे नहीं दोगी तो वाउचर नहीं जमा करेंगे। उन्होंने वाउचर नहीं जमा किया तो उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो हाजीपुर मीटिंग केंद्र पे, वहाँ मुकाना MOIC और हमारे मुकाना और सर पहुँचे वहाँ, तो मुकाना तो उनसे मैंने शिकायत करने की कोशिश की और मैंने शिकायत की है कि सर पैसे जाते हैं हमसे 200 रुपये महीने। तो उन्होंने उल्टा मुझे डांट दिया और कहा कि देखो ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हारा लेटर बना देंगे। काय का लेटर बना देंगे? लेटर यानी निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, इस बात का लेटर बना देंगे। ज़्यादा तुम्हें बात करने की तहजीब नहीं है, यानी पैसे देते रहो तब तमीज़ है, पैसे नहीं दो तो कहते हैं तमीज़ ही नहीं है। तुम्हें बात करने की अधिकारी लोगों से। पैसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो कौन ले रहा है? वो हमारी सुपरवाइजर हैं संगनी सावित्री, वो पैसे लेती हैं। वो कहती हैं कि हमसे कोई और लेता है, सिखाना वो सर लेते हैं, बड़े यार MOIC सर लेते हैं पैसे। हाँ, डॉक्टर साहब, कुछ आशाओं का आरोप है कि यहाँ पे संगनी पैसा उगा रही हैं वाउचर के नाम से, कि वाउचर आपका जब भरा जाएगा, जब उसमें मतलब तभी भरा जाएगा जब आप 300 या 200 या 300 रुपये देंगे। इसमें किसकी की जानकारी है क्या आपको? मैं यहाँ डॉक्टर प्रकाश चंद्र MOIC CHC कुआं। ये मैटर अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है, तो इसका हम जाँच करेंगे और जो दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।
खबर बरेली से है, जो फरीदपुर श्याम सुंदर कन्या इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। विजयी छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया। 2 दिवसीय क्षेत्रीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता नगर के श्याम सुंदर कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित हुई। फरीदपुर विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाला फेंक सीनियर वर्ग में प्रथम रीना, जूनियर वर्ग में प्रथम अनुराधा, चक्का फेंक सीनियर वर्ग में प्रथम सुखदेवी, जूनियर वर्ग में प्राची, गोला फेंक सीनियर में प्रथम लक्की, जूनियर वर्ग में पूनम, वहीं लंबी कूद सीनियर में नाहिद प्रथम, जूनियर में पूनम, ऊंची कूद सीनियर में काजल प्रथम, जूनियर में प्राची, त्रिकूट सीनियर में काजल प्रथम, नाहिद द्वितीय रही। प्रतियोगिता में श्याम सुंदर कन्या इंटर कॉलेज फरीदपुर, किशोर चंद्र कन्या इंटर कॉलेज फरीदपुर, छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज फरीदपुर समेत कई कॉलेजों ने भाग लिया। मौके पर श्याम सुंदर कन्या कॉलेज की प्रधानाचार्य दीपा काला, रीता रानी, संदेश सिंह, सीमा अग्रवाल, राहुल समेत तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रही। बरेली से सीनू संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के FCI रोड स्थित एक कार्यालय में मौका पाकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने अपने अधिवक्ता और पत्रकार साथियों के साथ पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की गुहार लगाई है, जिसके बाद पीड़ित के अधिवक्ता ललित कुमार ने बताया कि साथ में ही काम करने वाले कुछ लोगों के द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वकील साहब, आज आपके द्वारा SSP महोदय को चोरी की घटना को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था, क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला तो जो है एक्चुअल में जो सब संज्ञान में जहाँ तक आई है स्थिति, ये हमारे एक राजकुमार जी हैं, जो हमारे साथी पत्रकार महोदय हैं बंधु, उनके कार्यालय पे कुछ जो पड़ोसी लोग थे, वो लोग आए किसी काम से, होगा कोई उद्देश्य उनके काम का, उस काम के उद्देश्य से पर्पज से आए थे। वो राजकुमार जी वहाँ पे थे नहीं, और किसी सूचना को कलेक्ट करने के लिए वो जिलाधिकारी कार्यालय गए हुए थे। उनसे संवाद किया। संवाद में उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर बैठिए आप लोग, मैं अभी आ रहा हूँ अपने कार्यालय में। तो कार्यालय में जब वो आए तो उनके आने से पहले ही वो लोग सब जा चुके थे। अब इनके ये एक्चुअल में बैंक भी गए थे, और बैंक से जो अपना इनका कुछ स्वर्ण आभूषण इत्यादि, पत्नी इत्यादि के जो भी जेवरात थे, उन्हें ये लेकर के वहाँ से कहीं बैंक से आए थे, और इन्होंने अपने ड्रा में, कार्यालय में अपने ड्रा में वो चीज़ को रख के रखा था, जिसमें कि जो है कोई इनका कानों का था, एक गले का था, और एक चूड़ियाँ वगैरह थी उसकी जो सोने की, तो वो रखी हुई थी। अब वो उनके सिवा कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं आया कोई भी कार्यालय में। अब ये जब कार्यालय आए तो इनको उस समय तक कोई भान नहीं था कि कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई चोरी करके लेके गया है। अब ये जब कार्यालय में आने के बाद इन्होंने संबंधित व्यक्ति को टेलीफोन किया, उनको बुलाने की दोबारा से प्रयास किया कि कहाँ आपका फ़ोन आया था, भैया आप आइए। तो उधर से टेलीफोन जो है उन कुछ लोगों ने बंद कर लिए। एक व्यक्ति से संवाद हुआ तो उसने कहा साहब अभी समय नहीं है, हम बाद में आएंगे। तो आज जैसा कि आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन एक्चुअल में क्या था कि ये आश्वासन उन्होंने तात्कालिक, उन्होंने जो थाना कोतवाली प्रभारी है उसको निर्देशित किया है कि संबंधित अभियुक्तों को जो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित हैं उन्होंने दिया है पंडित जी ने, जो उनको जो तत्काल उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए, मुकदमा पंजीकृत हो, इनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो करके जो भी अभी कार्रवाई है प्रक्रिया है वो नियमित रूप से सुचारू रूप से हो, उसके लिए निर्देशित किया है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां ग्राम पंचायत कस के आश्रित ग्राम गंजईपुरी द्वारा भाजपा प्रत्याशी रोहित साहू का लोगों ने आत्मीय स्वागत किया। वहीं ग्राम गंजईपुरी में भाजपा विधायक प्रत्याशी रोहित साहू ग्रामीणों के बीच पहुंचे और जनसंपर्क किया, जहां पर साहू जी के भाषण और सरल स्वभाव के धनी कहे जाने वाले प्रत्याशी को लोगों द्वारा प्रचंड मतों से जीत दिलाने का भरोसा दिलाया। भाजपा के राजम विधायक प्रत्याशी रोहित साहू का दौरा बुधवार शाम पंचायत कस में आगमन हुआ, जहां पर वर्तमान में राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राजम विधायक अमितेश शुक्ला चुनाव के समय केवल अपने दादा पापा के काम को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद लोगों के बीच आना उनका दूभर हो जाता है। चुनावी सरगर्मी चालू हो गया है। आज पूरा भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ हमारे मंडल के सभी नेताओं के साथ जन आशीर्वाद लेने हम लोग हुए हैं।
एक दिन में हम लोग सभी गांव तक 10 गांव जाए कम से कम, ऐसा हमारा रूटीन चार्ट बना हुआ है हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, हमारे मंडल के सभी नेताओं के द्वारा और पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता के साथ हम लोग गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं। हर दरवाजे तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम कमल फूल में आशीर्वाद लेते हुए सभी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें उससे जाके मिल रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारे राज्य विधानसभा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आपको देखने को मिल रहा है पूरे गांव में उत्साह है, पूरे गांव में माहौल बना हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ की जनता चाह रहे कि कब चुनाव हो तो कब हम कमल के फूल में बटन दबाएं। पूरे गांव में माहौल बना हुआ है क्योंकि त्रस्त हो गई है कांग्रेस सरकार, हमेशा लूटने का काम करे। कांग्रेस सरकार झूठ बोल के सरकार में आई थी, पूरा युवा को छलाए, माताओं को छलाए, किसानों को छलाए, गांव के बेरोजगार युवक साथी को साथ नाइंसाफी किए। आज गरीब का मकान बनना बंद हो गया था। आज पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस के गुंडागर्दी का राज चल रहा है, जिससे सबक सिखाने का समय आ गया है। शराब बंद करेंगे करके बोले थे, आज गांव-गांव में घर घर में शराब पहुंचाने का काम। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत के साथ हर गांव में बड़े उत्साह के साथ चुनाव प्रचार में लगे होते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां इंदौर भोपाल मार्ग पर ब्रिज पांडे गांव में 2 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से 3 साल पहले ही ब्रिज का निर्माण हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि बारिश होने पर ब्रिज पर गड्ढे हो जाते हैं, जिसकी वजह से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन इन गड्ढों में फंस जाते हैं और लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़ा पुल क्रैक होने की वजह से इंदौर भोपाल मार्ग पर आना जाना दूभर हो गया है। वहीं भ्रष्टाचार की भेंट ये पुल चढ़ता नजर आ रहा है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।